बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोलो भारत माता की। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, पदयात्रा की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, सनातन हिंदू एकता हिंदू एकता पदयात्रा की, सनातन हिंदू एकता यात्रा की। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। माँ भारती कैसे निर्मल हो, राष्ट्र कैसे स्वच्छ हो। पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार के अरण्य भक्त पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो ठाना है, आज उसमें जिस प्रकार से क्रिकेट जगत के कोहिनूर पहुंचकर और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अब मुझको लगता है कि दुनिया के सनातनी जग हैं, उसी का परिणाम स्वरूप है कि सभी क्षेत्र के लोग इस सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होकर और सनातन एकता पदयात्रा को सफल बना रहे हैं। जय श्री राम जयकारा कस के लगाते हुए यहाँ ये महायज्ञ है, राष्ट्र आराधना का महायज्ञ। सनातन का उत्थान हो, हिंदू एक हो। इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है, हिंदू व्यवस्थित, हिंदू सुरक्षित, हिंदू एक हो। इसके नाते इस राष्ट्र आराधना के महासमर में, महासंग्राम में जो जो भी अपना आहुति दे सकते हो दे लो, कहे तो पीछे पछताना पड़ेगा। ये बागेश्वर सरकार पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि अभी भी वक्त है, हिंदुओं जाग जाओ।
रहेगा? देखो, यहाँ लोकल में जब हमने पता किया, जब ये इलेक्शन घोषित हुआ, तो हमने जब पता किया लोगों से, तो लोगों की एक बहुत माने कट्टर मांग थी कि भाजपा कोई लोकल आदमी को इस बार माने आगे करे। तो सबकी बातों को मानते हुए राजा साहब सब लोगों ने भी कहा कि भाई लोगों की मांग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी आया था मेरे पास, इट हैज़ टू बी लोकल। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया, और पूरी तरह से फर्स्ट टाइम ये ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरह से एक्चुअली में लोकल जिसको कहते हैं वो है। मोरपाल की पत्नी वो भी खुद है, और उसकी पत्नी भी मांगरोल उसका पियर है, और इसलिए वो भी स्थानीय है, माने परिवार ही स्थानीय है। ये दूसरे प्रत्याशियों जैसे नहीं, कुछ भारी, कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के, ये इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का इसलिए पहला हक है कि अपना घर का व्यक्ति जो मोरपाल है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटे। पहली दफ़ा उनको ऐसा आदमी मिल रहा है। सरकार के वो लोग सब साथ रहें और विकास के लिए हमारी पार्टी को चुनें, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। और मैं तो ये कहती हूँ कि मोरपाल के साथ साथ उनको 3 प्रतिनिधि मिल जाएंगे। एक तो खुद मोरपाल है, फिर एक राजा, और हम तो खड़े ही हैं उसके पीछे, और पार्टी का बर्दाश्त है। तो मुझे लगता है कि जो भी छोटे मोटे काम लोकल होने की वजह से, और हम लोगों के भी ये तो घूमते रहते भी हैं, और अब मैं भी ध्यान रखूँगी क्योंकि मैंने मांगा है, तो उनका एक विश्वास जो है वो एक विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ, एक किस्म से कर्जा है जिसको मुझे चुकाना ही पड़ेगा। अगर मैंने उनको कहा कि करना है तो ऐसे ही नहीं कह सकती हूँ, करना होगा। तो हम लोग दोनों जन मिलके उसके पीछे खड़े हैं। और फिर मैं मानती हूँ कि चुनाव खाली मोरपाल का ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का जो भी एक एक कार्यकर्ता है वो ये चुनाव लड़ रहा है, और मोरपाल की जो जीत है वो एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी। ये हमारे विधानसभा की जीत होगी और हम सब की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव जो है ये जनबल और धनबल के बीच की लड़ाई है। एक तरफ जनबल मीनिंग जनता, और एक तरफ धनबल यानी पैसों की ताकत एक तरफ है, और जनबल जो हमारे साथ है। जीत तो मैंने देखा है हमेशा जनबल की होती है, इसलिए जनबल धनबल के ऊपर प्रभाव डालते हुए हमारे इस क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी, जिसके अंदर हम लोग जो भी हैं, हमारे कार्यकर्ता जो भी, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता ही हमारा परिवार है, हम लोग सब मिलकर उस पर सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उसको सपोर्ट करके जनता के जो छोटे मोटे काम हैं उनको करने की पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।